आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आरबीएससी हिंदी ज्ञान की श्रृंखला में। कक्षा 10 के अंतर्गत हम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन कर रहे थे। उसी की व्याख्याओं में आज हम आगे व्याख्या का अध्ययन करते हैं। 2 व्याख्याओं का अध्ययन हमने इससे पहले के वीडियो में कर लिया था। आइए आगे की व्याख्याएं हम आज पढ़ते हैं। देखिए, बीहसी लखनु बोले मृदुवाणी, अहो मुनीषु महाबटमानी। देखिए, बीहसी का अर्थ होता है हंसते हुए या फिर हंसकर। लखनु यानी लक्ष्मण, बोले यानी बोले, मृदुवाणी का अर्थ होता है कोमल वचनों में। कि मुनि परशुराम के कठोर वचनों को सुनकर लक्ष्मण हंसते हुए मधुर वचनों में कहते हैं, अहो मुनीषु, अहो यानी हे, मुनीषु यानी मुनिवर, महाबटमानी, महा का अर्थ होता है प्रसिद्ध, भट यानी योद्धा, मानी यानी मानना। कि हे मुनिवर, निश्चय ही आप महान योद्धा हैं अथवा आपको महान योद्धा मानना होगा। पुनि पुनि, पुनि पुनि का अर्थ होता है बार बार। देखिए, एक ही शब्द का प्रयोग किया है और दोनों का अर्थ भी एक ही है, इसलिए यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। मोही यानी मुझे, देखा यानी दिखा रहे हैं, कुठारू यानी फरसा। कि हे मुनिवर, आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डराना चाह रहे हैं। चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़, कि आप तो ऐसा चाहते हैं कि जैसे आप फूंक से ही पहाड़ को उड़ा देंगे। इहा कुम्हड़ बतिया को नाई, परंतु आप इस बात का ध्यान कर लें कि इहा यानी यहाँ, कुम्हड़ बतिया यानी कि छुई मुई का पौधा, अर्थात जिस प्रकार छुई मुई का पौधा छूने मात्र से सिमट जाता है, उस प्रकार यहाँ कोई नहीं है। जे तर्जनी देखी डरी जाही, तर्जनी यानी कि अंगूठे के साथ वाली अंगुली, कि जो आपकी तर्जनी अंगुली को देखकर डर जाएगा, अर्थात आपके इस प्रकार गर्जने से यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। देखी कुठारू सरासन माना, कि हे मुनिवर, मैंने आपके फरसे, सरासन यानी धनुष, बाण यानी बाण, के आपके द्वारा धारण किए गए फरसे को, धनुष और बाण को देखकर मैं आपको क्षत्रिय समझ बैठा। मैं कछु कहा सही तब माना, अर्थात क्षत्रिय समझकर मैंने अभिमान पूर्वक, गर्व पूर्वक आपसे कुछ कह दिया। भृगुसुत समूझी जनेऊ बिलोकी, बिलोकी यानी देखकर, कि जब मैंने आपके धारण किए गए जनेऊ को देखा तो मुझे यह ज्ञात हुआ कि आप भृगु के वंशज हैं, महर्षि भृगु के वंशज हैं। जो कछु कहूं सहूं रिस रोकी, इसी कारण, अर्थात आपको ब्राह्मण जानकर आपके द्वारा कहे गए अनुचित वचनों को भी मैं क्रोध रोक कर, अपने क्रोध को दबाकर सुन रहा हूं या सह रहा हूं। सहू लिखा हुआ है ना, सहू का अर्थ सह रहा हूं। सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर ना सुराई, सुराई का अर्थ होता है शूरवीरता दिखाना। सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी कि भक्तजन, अरु यानी और, गाय यानी गाय। कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय पर किसी भी प्रकार की शूरवीरता प्रदर्शित नहीं करते अथवा इन पर अपना प्रभाव नहीं दिखाते। बंदे पापू अपकीर्ति हारे, बंदे का अर्थ मारना, पापू अपकीर्ति हारे, कि यदि मैं आपको क्या करता हूं, आपका वध करता हूं, तो एक ब्राह्मण के वध के कारण मुझे पाप लगेगा। अपकीर्ति हारे, और यदि आपसे हार जाता हूं तो मेरा अपयश होगा। मारत हूं
पा परई तुम्हारे मारत हूं, यदि आप मुझे मार देते हैं। पा यानी पैर, परिये यानी पड़ना, तुम्हारे यानी तुम्हारे, तो भी मुझे आपके पैरों में ही पड़ना पड़ेगा। कोटि कुलीस सम बचन तुम्हारा, कोटि यानी करोड़, कुलीस यानी वज्र, सम यानी समान, वचन यानी वचन, तुम्हारा यानी तुम्हारा, कि हे मुनिवर आपके तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं। देखिए सम शब्द का प्रयोग है यानी उपमा अलंकार है यहाँ। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, कि आप तो व्यर्थ ही बिना किसी कारण के, धरहु यानी धारण करते हैं, धनु यानी धनुष, बाण यानी बाण, कुठारा यानी फरसा, कि आप तो अकारण ही धनुष बाण और फरसे को धारण करते हैं, अर्थात इनकी तो आपको कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो बिलो की अनुचित कहूं क्षम हूं महामुनि धीर, कि यदि मैंने आपको क्षत्रिय जानकर कुछ अनुचित कह दिया हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए, हे धैर्यवान पुरुष आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोष भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर, कि लक्ष्मण के व्यंग्य वचनों को सुनकर भृगु के वंशज गंभीर स्वर में बोलते हैं। अगली व्याख्या देखिए। कौशिक, कौशिक का अर्थ है विश्वामित्र, सुनहु मंद है बालक। देखिए इसमें अगर प्रसंग की बात की जाए तो ये कह सकते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश में लक्ष्मण द्वारा कहे गए व्यंग्य वचनों के कारण क्रोधित परशुराम विश्वामित्र को लक्ष्मण को समझाने के लिए कहते हैं। कौशिक सुनुहु मंद यह बालक, कि हे विश्वामित्र सुनो यह बालक मंद बुद्धि है। कुटिल काल बस निज कुल घालकू, कुटिल का अर्थ होता है टेढ़ा, काल बस काल के वशीभूत होकर, निज कुल यानी अपने ही कुल को, घालकू यानी कि नाश करने वाला, कि यह बालक काल के वशीभूत होकर अपने ही कुल का नाश करने वाला है। भानुवंश, भानु अर्थात सूर्य, वंश यानी वंश, सूर्य वंश पर राकेश कलंकु, राकेश का अर्थ चंद्रमा, चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट का अर्थ होता है अत्यंत या निरंकुश, स्वच्छंद, अबुद्ध बुद्धिहीन अर्थात मूर्ख, असंकु यानी शंका रहित या निडर, अत्यंत स्वच्छंद, बुद्धिहीन और शंका रहित है। काल कवलु होई छन माही, काल कवलु काल का कवल हो जाना, काल का ग्रास हो जाना, होई छन माही, क्षण यानी क्षण मात्र में, कि यह कुछ ही क्षण में काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात मेरे हाथों मारा जाएगा। कहूं पुकारी खोरी मोहि नाही, कहूं यानी कह रहा हूं, पुकारी यानी पुकार करके, खोरी का अर्थ होता है दोष, मोही यानी मुझे, नाही यानी नहीं, कि मैं यह पुकार करके कह रहा हूं अतः अब मुझे कोई दोष ना दे। तुम है हट कहूं जो चहूं उबारा, कि तुम ही यदि इसे बचाना चाहते हो तो यहां से हट कहूं यानी हटा लो। कही प्रताप बलु रोष हमारा, कही यानी कहकर, प्रताप यानी पराक्रम, बल यानी बल, रोष यानी क्रोध, कि हमारे पराक्रम, बल और क्रोध को बताकर तुम यदि इसे बचाना चाहते हो तो यहां से हटा लो। लखन के हो मुनि सूजसु तुम्हारा, कि परशुराम के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर आपका सुयश, तुम ही अक्षत को बनने पारा, तुम ही यानी तुम्हारे, अक्षत यानी रहते हुए, को यानी कौन, बरने यानी वर्णन, पारा यानी कर सकता है, कि हे मुनिवर आपके रहते हुए भला आपके सुयश को, आपके प्रताप को आपसे बेहतर और कौन कह सकता है। अपने मुंह तुम्हें आपनी करनी,
बार अनेक भांति बहुबरनी। बार अनेक यानी अनेक बार, भांति यानी प्रकार से, भिन्न भिन्न प्रकार से, बहुबरनी, बहु यानी बहुत, वर्णी यानी वर्णन, कि हे मुनिवर आपने भिन्न भिन्न प्रकार से अपने बारे में पहले ही बहुत कुछ कह दिया है या बहुत कुछ वर्णन कर दिया है। नहीं संतोष, नहीं यानी नहीं, संतोष यानी कि प्राप्त होना, संतोष प्राप्त होना, त यानी तो, पुनि यानी फिर से, कछु यानी कुछ, कहूं यानी कहो, कि यदि इतना कहने पर भी यदि आपको संतोष प्राप्त नहीं हुआ, शांति प्राप्त नहीं हुई, तो पुनः कुछ कहिए। जनी रिस रोकी दुसह दुख सहूं। देखिए जनी का अर्थ मत, रिस यानी क्रोध, रोकी यानी रोक कर, दुसह, दुसह यानी असहनीय, दुख यानी दुख, सहूं यानी सहन करो, कि आप अपने क्रोध को रोककर असहनीय दुख को सहन मत करो। वीरव्रती तुम है धीर अछोभा, कि आप वीर व्रतधारी हैं, धैर्यवान हैं और क्रोध न करने वाले हैं। गारी देत ना पावो शोभा, और आप अनुचित वचन कहते हुए शोभा को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, या गाली देते हुए आप शोभा प्राप्त नहीं करते हैं। देखिए सूर समर करनी करही, कहीं ना जनाव ही आप। सूर यानी शूरवीर योद्धा, समर यानी युद्ध, करनी करही, कहीं ना जनाव ही, जनावी यानी कि आत्म प्रशंसा, कि युद्ध क्षेत्र में शूरवीर योद्धा शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं और व्यर्थ की बातें नहीं करते या व्यर्थ की आत्म प्रशंसा नहीं करते। विद्यमान रण पाई रिपु कायर कतई प्रतापु, के इसके विपरीत कायर लोग युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मन को पाकर केवल व्यर्थ की डींगे हाँकते हैं, केवल अपने यश और प्रताप का गुणगान ही करते हैं। देखिए विशेष में अगर देखा जाए तो कह सकते हैं इसमें कि एक तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग, ये देखें, कौशिक सुनुहु मंदय बालक कुटिल काल बस निज कुल गाल को, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ देखिए भानु वंश राकेश कलंकु, यानी कि सूर्य वंश पर चंद्रमा की कलंक के समान है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। और साथ ही साथ मैंने आपको भाषा के बारे में बताया था कि अवधि भाषा का प्रयोग तुलसीदास के काव्य में, तो ये तीनों बिंदु आप आसानी से लिख सकते हैं, तो ये आपका विशेष हो जाएगा। आशा करता हूँ कि व्याख्या भली भांति समझ में आई होंगी। आगे की व्याख्याओं का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।